संक्रमण दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। जनरली जो मक्खियाँ होती है, ये मक्खियाँ खाने को दूषित कर देती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मक्खियाँ जो होती है ये मक्खियों के द्वारा ये खाना दूषित हो जाता है। गोलगप्पा क्या होता है? गोलगप्पा नहीं समझते तुम? गोलगप्पा, गोलगप्पा पानी पूरी, जिसको तुम पानी पतासे खाते हो। ठीक है काजी आने लग गए मुझे। जिसे तुम पानी पतासे कहते हो, नहीं खाया क्या कभी? खाए होंगे, सबने खा रखे हैं। ठीक है, तो बहुत खाते हैं लड़के भी आजकल, बहुत ही खाते हैं, मैंने देखा है कई बार। लिख दिया आपने यहाँ तक? चलो अब मैम इसके लक्षण क्या है? हाँ, पानी पतासी होता है क्या वो? तो ठीक है, पतासी मान लो तुम। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पर लक्षण। मैं तो गोलगप्पे कहती हूँ उसको। लिखेंगे यहाँ पर लक्षण। मैम लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है भाई कि इस रोग में मैम बार बार उल्टियाँ होती है और साथ साथ में दस्त लगते हैं। मतलब पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, जिससे हमें डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है। तो लिखेगा कि लक्षण क्या है? तो लिखेगा तीव्र उल्टियाँ, मतलब तेजी से उल्टियाँ होंगी, एवं दस्त, एवं दस्त। और मैम शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। तो मैम बार बार जब उल्टी और दस्त होंगे तो मैम शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि मैम एक बात तो बताओ, इसका कोई इलाज विलाज है या नहीं है? तो भाई देखो, इसका प्राथमिक इलाज बताती हूँ मैं। प्राथमिक इलाज क्या है? तो मैम इस रोग के अंदर डॉक्टर कहता है कि मरीज को बार बार आप ORS पिलाओ, है ना? क्या पिलाओ भाई? ORS पिलाओ। और ORS पिलाओ तो ORS जब हम पिलाएंगे तो जो मरीज है उस मरीज के अंदर जो पानी की कमी है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। तो लिखो यहाँ पर इसका इलाज, और इलाज के अंदर पहला पॉइंट लिखेगा ORS। देखो, और आपने सुना होगा ना, टीवी के अंदर भी आता है ORS का ऐड से जलदारम। ठीक है, ये स्लोगन होता है, उसका नारा होता है। ठीक है, तो उसी ORS की बात हो रही है। मैम ORS का पूरा नाम क्या है? तो लिखेगा यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मैम वास्तव में जब भी किसी इंसान को उल्टी और दस्त ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर के द्वारा यही लिखा हुआ होता है। और क्या लिखते हैं? ORS। ठीक है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है ना मैम, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने ORS को बनाया है। तो लिख दीजिएगा कि ORS के बारे में किसने बताया? तो भाई डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। ठीक है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। अच्छा, राजस्थान की परीक्षा में एक बार सवाल आया था कि ये बताओ कि ORS के अंदर क्या होता है? तो ORS के अंदर मान लीजिए ORS एक तो पैकेट में आता है, तो मैम इसके अंदर लवण होते हैं। इन लवणों को जब पानी के अंदर बोलते हैं, पीते हैं तो इंसान एकदम ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब पानी की कमी एकदम पूरी हो जाती है। लेकिन मैम अगर मान लो किसी के पास ORS नहीं हो तो क्या घर पे ORS देसी तरीके से तैयार किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। कैसे करोगे? तो 9 पार्ट तो आप लोगे शक्कर, 9 भाग ले लीजिएगा शक्कर, 1 पार्ट यहाँ पर लेते हैं हम नमक। और मैम इसको किसमें घोल देते हैं? तो मैम 1 लीटर पानी में घोल देते हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी में घोल देते हैं। जब 9 भाग आप शक्कर के लोगे, 1 भाग आप नमक का लोगे, तो नींबू भी आपको मिल ही जाएगी, तो नींबू डाल दीजिएगा। और नींबू डालोगे तो बढ़िया शानदार एक सिरंजी प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम देसी ORS कहते हैं। चलो ये तो मजाक की बात है, लेकिन वास्तव में जब किसी को उल्टी दस्त होता है तो ये घर पे भी जो ORS है इसको रेडी हम कर सकते हैं। 9 चम्मच आपको शक्कर लेनी है, केवल 1 चम्मच आपको नमक लेना है। और नमक में तो मैं आपसे बस ये कहूंगी कि आप सेंधा नमक लेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैम जो नॉर्मल नमक होता है उसके अंदर तो सिर्फ NaCl होता है, जबकि सेंधा नमक के अंदर NaCl, KCl और साथ साथ में आयोडीन भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि ORS जो है, इस ORS में शक्कर, नमक, पानी डाला जाता है और मैम इसको हम ORS के नाम से जानते हैं। चलो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास का टाइम ही पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी का